चार दिन की जवानी पे कैसा नशा, 4 दिन की जवानी पे कैसा नशा, ये तो मिट्टी है मिट्टी से मिल जाएगा। हर इंसान की जिंदगी फानी है, जिस्म की क्या नुमाइश करनी है। आज ऐसे ही उर्फी जावेद की वीडियो आप देखा होगा, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है वीडियो कि उर्फी ने एक सर्जरी कराई थी जिसकी बुनियाद पर शक्ल, वो ऐसी शक्ल बनाना चाहती थी ताकि लोग मेरे तरफ देखें और मेरी तरफ खिंचे चले आए, मगर अल्लाह ने उनकी शक्ल को ऐसी बदशक्ली में बदल दिया है कि जो उसे देखकर घिन करता है। अगर छोटे बच्चे उर्फी जावेद की शक्ल को आप दिखा दिया जाए तो वो बच्चे भी खौफजदा हो जाएंगे। ऐसी शक्ल पर लानत अल्लाह की हुई है। जानते हुए क्यों हुई है? क्योंकि अल्लाह ने जिस चीज को छुपाने का हुक्म दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज को छुपाने का हुक्म दिया, आज उर्फी उस चीज को अपने जिस्म की नुमाइश करती फिर रही। वो उर्फी जो गलियों में निकलती थी तो देखने वालों की लाइन लगती थी, मीडिया वाले कैमरा लेकर उसके पीछे पीछे घुमा करते थे कि उर्फी एक सेल्फी चाहिए। उर्फी को देखने के लिए दुनिया बेताब थी। आज उसी उर्फी की शक्ल देखने के लिए दुनिया बेताब नहीं, बल्कि यही चाहती कि उर्फी की शक्ल देखने को ना मिले। अगर किसी अच्छे आदमी के सामने उर्फी रात में अगर आ जाए तो आदमी उसे दहशत खा सकता है। उसकी शक्ल ऐसी अल्लाह ने कर दी, इसलिए उसने इस्लाम का मजाक बनाया था, इसने इस्लाम के लिबास का मजाक बनाया था। उर्फी की आदत ये हो चुकी थी कि वो हर चीज को अपना लिबास, अगर कोई पत्ते दरख्त के मिल जाते तो उसका भी लिबास बना लिया करती थी। अगर कोई पत्थर कंकर जो भी मिलता सारे लिबास बना लेती, फटे पुराने कोई भी बोरी कुछ भी मिलता तो उसको अपने बदन पे चश्मा कर लेती थी, नुमाइश बनाया करती थी। एक अपने जिस्म से पैसा कमाती थी, सिर्फ मशहूर थी लिबास के एतबार से, लिबास बेहतरीन तरह तरह के लिबास, हर चीज को उसने अपना लिबास बनाया, अपना जिस्म दिखाने के लिए सारी चीजों की यूज किया। उससे कहा जाता उर्फी ऐसा मत करो, तुम मुसलमान लड़की हो, ऐसा नहीं करना, इस्लाम में जायज नहीं है। तो उर्फी कहती थी मेरी मर्जी, मेरा जिस्म, मेरा बदन, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, उस पर जमाने वालों को कोई इख्तियार नहीं, कोई जोर नहीं कि मुझे मशवरा दे या मेरी इस हरकतों से कोई मुझे रोकने की बात करे। मेरा जिस्म है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आज मैं कहना चाहता हूँ, आज उसका जिस्म है, आज वो अपने जिस्म को सही क्यों नहीं कर लेती? तेरा जिस्म तो सही था, तूने एक सर्जरी कराई, सर्जरी 9 साल रही, उसके बाद जब तूने हटाया उसको तो अल्लाह ने तेरे जिस्म को ऐसा कर दिया, अब दोबारा सही भी नहीं हो सकता। अब तेरा जिस्म है, तू जो चाहे कर, तो अब उसको सही करके दिखा। आज ये उर्फी की आप तस्वीर वीडियो देख रहे हैं कि उर्फी के लिबास पहनावे का ढंग चलन देखिएगा, कितनी अल्लाह का खौफ हर इंसान के सीने में होना चाहिए। और दुनिया की हर चीज से अल्लाह सबक हासिल कर सकता है। अपने बंदों को दिखाने के लिए सारी चीजें जो हमारे सामने एक नए से नमूने पेश आते हैं, जिससे उर्फी का एक नमूना बन गई। ये हमारे तुम्हारे घरों की बच्चियों के लिए सबक सीखने की चीज है। हम सबको अपने घरों को सही, अपने बच्चों की सही परवरिश देने के लिए सबक अल्लाह की तरफ से हुआ है, ताकि हम देखें, अपने बच्चों को देखें और वो बच्चियां भी देखें जो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बेहयाई के साथ बदन दिखाने की नुमाइश करती फिरती, उनको इस चीज को देखकर सबक हासिल करना चाहिए। ये जिंदगी चंद रोजा है, ये जवानी ये तो फानी है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। ये जवानी तो एक ना एक दिन ऐसी चीज है, ये तो ढलती रहती चली जाती, मगर जो अल्लाह ने जिस चीज का हुक्म दिया है, तुम्हें एक औरत बनाया है, तुम्हें छुपाने की चीज बनाया, तो उस चीज को छुपा कर रखो, अपने बदन को दिखाओ नहीं। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरती, नाजुकपन जो दिया है वो सिर्फ छुपाने के लिए दिया, दिखाने के लिए नहीं दिया। और जो लोग अल्लाह उसके रसूल की बात को नहीं मानते तो वो लोग ऐसी नुकसान उठाते, एक ना एक दिन उनको ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है कि उन्हें लोग देखना भी पसंद नहीं करते। वो उर्फी जो चाहती थी कि मुझे सारी दुनिया मुझे देखे और मेरे देखने की ख्वाहिश करे, मुझसे मिलने की ख्वाहिश करे, मेरे पहनावे को देखकर मुझे लोग कमेंट करें, लाइक करें और मुझे बड़ा खुश हो लोग देखकर, मगर अल्लाह ने आज उसके बदन को ऐसा कर दिया कि लोग देखने के तो बहुत दूर की बात कि बच्चे भी उसे देखना पसंद नहीं करते, हर कोई देखना पसंद नहीं करता। उसकी शक्ल एक जानवर की तरह हो गई। उसके होठों का देखिए कैसे, कौन से जानवर की ऐसी शक्ल है होठों की, आप खुद जानते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वाकई आप लोग ये भी जरूर बताइएगा कि ये जिसकी शक्ल ऐसी बदल गई, क्या ये अल्लाह ताला इसकी शक्ल को दोबारा ठीक कर दे या फिर उससे भी उसको बदहाल कर दिया जाए या इसकी शक्ल और बिगाड़ दी जाए? आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और एक बात याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला की लाठी की आवाज नहीं होती है। जैसे हमारे बुजुर्गों ने कहा, जब अल्लाह की मार पड़ती तो उसकी
उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, बगैर आवाज की होती है। आज हम लोग चाहे कितनी मनमानी कर ले, पूरी छूट होती, मगर जिस दिन अल्लाह की पकड़ होती है उस दिन कोई बचाने वाला नहीं होता है। जिस दिन अल्लाह बदन में कोई रोग दे देता है, जिस बदफेली की बुनियाद पर अल्लाह कोई रोग देता है, उसमें बड़े बड़े हकीमों, तबीब, डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा हकीम कोई है तो मेरा रब है। अगर उसकी हिकमत चाहते हो, अगर वाकई अपने जिस्म को सही सलामत रखना चाहते हो, तो वाकई आज भी वो लड़कियां जो अयाशी फहाशी पे उतारू हैं, वो लोग तौबा कर लें और इससे दूर आ जाएं अपने बदन की नुमाइश करने से। इसलिए कि अल्लाह की मार, अल्लाह की पकड़ जिस दिन हो गई, वो जब्बारों का हार है। उसकी पकड़ इतनी सख्त है कि दुनिया की सारी पकड़ें तो छूट सकती हैं, मगर रब्बे कदीर की पकड़ से कोई ना तक बचा है ना बच सकेगा। ये उर्फी जो कहा करती थी बार बार, मेरा बदन में नुमाइश करूं, उसमें दूसरे की दखल अंदाजी लेने की जरूरत नहीं, मैं कुछ भी करूं, वो अपने बदन से पैसा कमाना चाहती थी, पैसा लगाकर। आज अल्लाह ने उसके बदन को ऐसा कर दिया कि उससे अच्छा तो जानवर लगता है। उस उर्फी की शक्ल से ज्यादा खूबसूरत तो एक जानवर की शक्ल लगती है। मगर क्या किया जाए कि वो नहीं जानती थी कि मेरा बदन ऐसा हो जाएगा, वो नहीं जानती थी मेरी अय्याशियों की बुनियाद की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी। ऐसे कोई दुनिया का इंसान नहीं जानता, अगर मैं कोई गुनाह करता हूं कि उसकी सजा मुझे अल्लाह क्या देगा, कुछ भी दे सकता। तो अपने गुनाहों से बाज आए, अल्लाह से तौबा करें। इसकी वीडियो आप बार देखते चले आ रहे हैं, किस तरीके से इसका, मैं ऐसी वीडियो दिखाना भी नहीं चाहता था, सिर्फ मुझे तो ऐसी वीडियो दिखाने में शर्म महसूस होती, मगर अफसोस इसलिए अपनी अवाम को बताने के लिए, ऑडियंस को समझाने के लिए, अपनी बहन बेटियों को बताने के लिए कि आज जो हाल उर्फी का हुआ, अगर तुम उसके नक्शे कदम पर चली तो तुम्हारा भी उसी का हाल होगा। क्योंकि इस उर्फी के तरीके से ना जाने कितनी मुस्लिम लड़कियों के हालात खराब हो गए थे, ना जाने कितनी हमारी बहन बेटियों के ने अपना अपना तरीका बदल लिया था। इसके लिबास को देखकर इनके लिबास को अपनाना शुरू कर दिया था, इसकी वीडियो को देखकर इसकी वीडियो जैसी बनाना शुरू कर दी थी। अय्याशियों के अड्डे खुल रहे थे, मगर अल्लाह ने ऐसा सबक सिखाया, ऐसा तमाचा लगाया है इसके मुंह पर, ऐसी जरब, ऐसी मार पड़ी है। तो आज वो लड़कियां, वो बेटियां इस चीज को देखें और सबक हासिल करें कि जिस तरीके से आज ये उर्फी का हाल इसकी बदफेली, बदआमाली की बुनियाद पर हुआ, कल ऐसा ना हो कहीं मेरा भी यही हाल हो जाए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म के अय्याशी फहाशी